तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू, तो ए क्या है? सेट। इसके अंदर की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी ई। उसके बाद है बी। बी सेट के अंदर की वैल्यू क्या है? सी डी ई एफ। और सी जो सेट है इसके अंदर की वैल्यू क्या है? बी और डी। और जो डी सेट है उसके अंदर की वैल्यू क्या है? ए एंड ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो अब यहां पर ये जो साइन है ये किसका है? सबसेट का। तो हमको क्या बोला है? सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बच्चों बी के अंदर क्या क्या है? तो बी के अंदर है सी डी ई एंड एफ। और उसके बाद सी के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है? तो वो है बी एंड डी। बरोबर है। अब यहां पर जो वैल्यू नहीं है सी के अंदर वो है बी। और ये बी जो वैल्यू है ये बी सेट के अंदर नहीं है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? तो ये है फॉल्स। ठीक है, राइट। अब इसका रीजन नहीं पूछा है हमको, इसलिए रीजन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज नॉट इन सेट बी। ठीक है, राइट। ओके, उसके बाद हमें करना है सेकंड। सेकंड क्या है बच्चों? तो यहां पर सेकंड है ए इज सबसेट ऑफ डी। तो ए के अंदर क्या क्या है? तो वो है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई। बराबर है। और डी के अंदर क्या है? तो ए एंड ई है, राइट। अब ए के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है और डी के अंदर कम वैल्यूज है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, लेकिन डी इज अ सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, लेकिन हमें डी इज अ सबसेट ऑफ ए दिया है क्या? क्या हमें ऐसा दिया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं दिया है। अब ए क्या है? बड़ा है, डी छोटा है, जिसके कारण कि किसी भी तरह से नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स, राइट। उसके बाद अब तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्या है? D इज अ सबसेट ऑफ B बोला है, तो चलो D देख लेते हैं। D के अंदर क्या क्या वैल्यू है? A एंड E दिया है, बराबर है। और B के अंदर क्या क्या वैल्यू है बेटा? तो C D E F, ये वैल्यू है, बराबर है। अब D के अंदर दो वैल्यू है A और E, और B के अंदर क्या है? C D E F। अब डी के अंदर जो ए है वो बी तो मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम कहेंगे फॉल्स। जिसके कारण हम क्या कहेंगे? इसे फॉल्स, ये नहीं है, राइट। उसके बाद अब करते हैं चौथा। ठीक है, चौथा क्या बोला है? डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब डी के अंदर क्या क्या वैल्यूज है? तो वो है डी के अंदर है ए और ई है, बराबर है। उसके बाद ए के अंदर क्या है? ठीक है, तो ए के अंदर है बेटा ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई। अब यहां पर अगर हम देखेंगे डी के अंदर ए है, ए के अंदर भी ए मौजूद है, डी के अंदर ई है, ए के अंदर भी ई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डी जो है वो ए का सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब बात करता है B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब B के अंदर क्या क्या वैल्यूज है बेटा? तो B के अंदर C D E F है। ठीक है, B के अंदर क्या है? C D E F। उसके अंदर A के अंदर क्या क्या है? तो A है, B है, C है, D है और E है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं, यहां पर देखो C है, D है, E है और F है। अब B के अंदर जो F है वो A के अंदर मौजूद नहीं है, जिसके कारण ये क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब यहां का छठा और लास्ट है, C इज द सबसेट ऑफ A बोला है। तो C में क्या है रे बेटा? तो C में है B और D है। C में क्या क्या है? तो C में है B और B, राइट। ए के अंदर कौन कौन है? तो ए के अंदर है ए,
बी, सी, डी एंड ए। अब बी और डी यहां पर भी मौजूद है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नाउ आता अपन करूया सेकंड प्रश्न। क्या बोल रहा है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हमें क्या करना है? तो एक सेट बनाना है जिसके अंदर नेचुरल नंबर होंगे 1 से 20 तक एज ए यूनिवर्सल सेट। और उसे हमें क्या कहना है? तो उसे हमें कहना है यूनिवर्सल सेट। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये एक्स सेट है और उसके बाद क्या है? वाई सेट है। इनको हमें वेन डायग्राम से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। राइट, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर क्या आएगा रे बेटा? तो 1 2 3 एंड सो ऑन 18 19 20। ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब पहला x, सेट x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। N क्या है? नेचुरल नंबर। वेयर जो x की वैल्यू है वो क्या पर है? 7 और 15 के बीच में, यानी 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो x के अंदर क्या आएगी रे बेटा? तो x के अंदर आएगी आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी रे? तो वो होगी 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये हो गई। अब हमको क्या करना है? वेन डायग्राम बनानी। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह का बॉक्स बनाते हैं। बराबर है। इस बॉक्स के अंदर हमारा एक छोटा सा सर्कल रहेगा। ये जो सेट है इसको बोलते हैं एक्स, और ये जो बड़ा सेट है इसको बोलता है यू। यू यानी क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एक्स यानी ये जो छोटा सेट है वो सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड 14 है। अब जो भी बची वैल्यूज है वो हम कहां लिखेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 6 7। अब 8 से लेकर 14 तक यहां पर है 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम। बराबर है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब यहां पर क्या बोला है? y इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर। वेयर एज n इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट तो हमने पहले बना लिया। अब हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो y बना लेंगे। तो प्राइम नंबर क्या है बेटा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19। इतने 1 से लेके 20 तक आपके प्राइम नंबर है। बराबर है। आता आपल्याला काय करायचं? वेन डायग्राम बनवायची आहे। तर डब्बा बनवला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इसको बोल देता हूं y। इसके अंदर कौन कौन आएगा? तो इसके अंदर आएगा आपका जो भी आपने ये नंबर यहां पर लिखे हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19। अब बचे कौन है? 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया। ठीक है, 8 बच गया, राइट, 9 बच गया, 10 बच गया, 12 बच गया, 14 बच गया, 15 16 18 एंड 20। ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है? सेट वाई। और ये बन गई आपकी वेन डायग्राम। बराबर है। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। राइट, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? यू नाम का एक सेट दिया है। इसके अंदर क्या है? 1 2 3 7 8 9 10 11 12। और पी नाम का एक सेट है। इसके अंदर क्या है? 1 3 7 एंड 12। अब हमको क्या बोला है? ठीक है, तो टेक, ठीक है, देन ड्रॉ वेन डायग्राम यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या है? पी कॉम्प्लीमेंट। यू के लिए वेन डायग्राम, पी के लिए और पी कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाना है। ठीक है,
राइट। तो चलो बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद वेरीफाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी। ये किसका साइन है बेटा? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी। तो पहले कि हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो u है उसको बना लेते हैं। राइट, u में क्या है? 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12 बराबर। हाँ, अब बना लेंगे p। p के अंदर कौन आएगा? 1 3 7 एंड 10। अब p कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? तो जो वैल्यू p में नहीं होती है दैट इज कॉल्ड, जो वैल्यू p में है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी वैल्यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं? p कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां पर 1 है, 3 है, 7 है एंड 10 है, ये p हो गया। बज कौन गया? 2 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 11 बज गया एंड 12 बज गया। ये क्या आएगा? p कॉम्प्लीमेंट। तो p कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेते हैं। तो p कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? 2 है, ठीक है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है एंड 12 है। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है। अब हमको क्या करना है? इसके लिए वेन डायग्राम बनानी है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में पूरी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम p का सेट बनाता है। p में क्या है? 1 3 7 एंड 10, और जो बची हुई संख्या है वो बाहर बना लेंगे। 2 8 9 11 एंड 12 बराबर है, ये बन गया। राइट, अब उसके बाद हमें क्या करना है? तो यहां पर सेकंड वेरीफाई करना है। अब निगेशन ऑफ p, तो हमने u निकाला, p निकाला, p कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। p कॉम्प्लीमेंट क्या था बेटा? तो 2 8 9 11 एंड 12 था, बराबर है। अब p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा बच्चों? तो इसमें जो वैल्यूज नहीं है वो लिख देंगे, ठीक है। तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है एंड 10 नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे? इसको जो बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? तो p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p, ठीक है। तो यहां पर ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन। क्या बोला है? सेट ए में कौन कौन सी वैल्यू है? 1 3 2 7। राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट ए। अब इसका सबसेट लिखना है, तो इसका सबसेट क्या आ सकता है बेटा? तो कुछ भी आ सकता है। 1 3 भी हो सकता है, 2 7 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 3 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, आर सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। अब क्या हो सकता है? तो 1 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है, उसके बाद 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है, 1,3 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। आपको जितने चाहिए उतने लिखो। यहां पर 3 की पूछा है, मैंने 3 लिख दिए हैं, ठीक है, 5 लिख दिए हैं, राइट। नाउ अब चौथा क्वेश्चन क्या है रे बेटा? ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं। तो बच्चों अभी पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट, ठीक है। क्या बोल रहा है? P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, ठीक है। P क्या है? सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, बराबर है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? M इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट, रेसिडेंट मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा I इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों अपन लिख लेते हैं P किसके लिए बेटा?
P है पुणे के लिए, ठीक है, M है मध्य प्रदेश, MP बोल देता हूं, ठीक है, I है इंदौर के लिए, इंदौर के लिए, ठीक है, B है इंडिया के लिए, INDIA, B किसके लिए है? इंडिया के लिए है। उसके बाद जो H है, H किसके लिए है बेटा? महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो पूना है, पूना किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का भी है और इंडिया के भी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ, H किसके लिए है? महाराष्ट्र के लिए, और P इज अ सबसेट ऑफ B के लिए, B किसके लिए है? इंडिया के लिए, बराबर है ना। नेक्स्ट क्या है? I, इंदौर किसका है बेटा? इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, और इंदौर है इंडिया में। तो हम क्या बोल सकते हैं? I इज अ सबसेट ऑफ M बोल सकते हैं, और I इज अ सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हैं, बराबर है ना। उसके बाद यहां पर क्या है? H, H किसके लिए है? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र किसका सबसेट है बेटा? तो वो है इंडिया का पार्ट है, राइट। उसके बाद मध्य प्रदेश किसका सबसेट है बेटा? वो भी इंडिया का पार्ट है। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। समझ में आया? नाउ अब करते हैं, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट। तो अब मुझे बताओ, जैसे पूना था, महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था, इंदौर था, तो ये सब किसके अंडर में आते हैं? तो ये आते हैं आपके इंडिया के अंडर में। तो हम बोल सकते हैं यहां पर इंडिया के लिए क्या था? सेट बी। तो सेट बी, ठीक है, कैन बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट्स, ठीक है, राइट। समझ में आया? नाउ अब छठा क्या बोलता है? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 5। ए क्या है? सेट है किसका? मल्टीप्लाइज ऑफ 5, राइट। बी इज द सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 7, और सी इज द सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 12, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सबसेट निकालना है, राइट। तो अब हम ए को लिख देते हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 5 कितना होता है? 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद बी क्या है बेटा? मल्टीप्लाइज ऑफ 7, 7 14, 7 तारीख 21, 7 चौक 28, एंड सो ऑन। उसका 6, ठीक है, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तारीख 36, 12 चौक 28, एंड सो ऑन, बराबर है। अब बेटा ये सब क्या है? तो ये सब नेचुरल नंबर भी है, वोल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा है सेट फॉर अबोव सेट, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन तो अपन ने लिखा ही नहीं है ना यहां पर, राइट। क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या था? वी सेट, ठीक है, कुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ और द सेट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या था? यहां पर लिख देता हूं, विच सेट, ठीक है, ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर कुड बी यूनिवर्सल, ठीक है, सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो, ठीक है, नीचे दियो। अब ये किसका है बेटा? तो यहां पर भी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, यहां पर होल नंबर भी दिख रहे हैं, यहां पर इंटीजर भी दिख रहे हैं। तो एन क्या है बेटा? एन मान लेते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। W क्या है बेटा? तो W है होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद I क्या है? इंटीजर, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं ये जो AB सीट है ये क्या होता है? तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो इंटीजर है, इन यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, फॉर द गिवन
three sets A, B, and C. We can take natural numbers n, comma, whole numbers w, or integers I as यूनिवर्स, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं था, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, फॉर द गिवन थ्री सेट्स ए, बी एंड सी वी कैन टेक नेचुरल नंबर n, होल नंबर w और इंटीजर i एज ए यूनिवर्सल सेट। राइट, ओके, इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है, P दिया है, P इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ फोर, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। अब यहां पर ऑल इवन स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे, मान लेते हैं P क्या है, 4, 8, 12, 16, उसके बाद कौन आएगा, 4 चौक 400, 4 पंचे 20, 4 छकम 24 एंड सो ऑन। उसके बाद कौन आएगा बेटा, टी आएगा, ठीक है। टी क्या है बेटा, 4, 16, ठीक है। 16, हमको क्या बोला है, इवन स्क्वायर नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 एंड सो ऑन, राइट। अब यहां पर ये तो बन गया P और T। अब नेचुरल नंबर के अंडर में ये सब आते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये होल नंबर के अंडर में भी आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर के भी अंडर में आते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो है P और T ये किसके अंडर में आएगा, तो ये आएगा आपका, उसके बाद इवन नंबर के लिए E भी बना देंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ये जो है, ठीक है, फॉर द टू सेट्स P एंड T, ठीक है, वी कैन टेक नेचुरल नंबर, राइट, n और होल नंबर w और इंटीजर i, और ये क्या है हमारा, इवन नंबर, ठीक है, E से दिखाया, ठीक है, एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बचा है बच्चों सातवां और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ। तो कुछ स्टूडेंट है सेट ए जो इन्होंने 50 से ज्यादा मार्क्स किए, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, जिन्होंने 50 से कम मार्क्स लाए वही कॉम्प्लीमेंट होगा, बराबर है ना। अब हम यहां पर इसको आंसर लिखते हैं, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ क्लास, राइट। ए क्या है बेटा, द सेट ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स
ठीक है, स्कोरिंग 50% एंड अबोव इन कहां पर, मैथ्स। ठीक है, राइट नाउ अब यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो क्या आएगा, वो बनेगा द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अरे यार सॉरी, स्कोरिंग, ठीक है, 50%, ठीक है, ये लेस देन 50%, लेस देन 50% इन मैथ्स, बराबर है। तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।